आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने सरकारी सिस्टम से लड़ा है? लड़ने का मतलब ये है कि आपका काम नहीं हो रहा, आपने कभी शिकायत किया है? आप थाने का चक्कर लगाए हैं? आपका काम नहीं हो रहा, किसी नेता की पैरवी कराए हैं? हम नेता उनको नहीं बोलते हैं जो पार्टी से हो। नेता का मतलब जो समाज सेवक हो, जो जनता के आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सके, सच्चाई उजागर कर सके। तो कभी आप लोगों को इनसे मुलाकात हुई है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि प्रत्येक घर में कभी न कभी ज़रूरत पड़ा होगा। लेकिन क्या आपका काम सही होता है? 90% का जवाब होगा कि सच्चाई पर कोई नहीं लड़ता है। सबको पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे पर मर मिटते हैं, चाहे जनता जाए भाड़ में। समाज सेवा के नाम पर लूटते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं योगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जिले के तमाम जिलाधिकारी से पूछना चाहता हूँ। तो मैं इसमें सीधे मुख्यमंत्री जी को या जिले के जिलाधिकारी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि परिवार का मुखिया प्रत्येक सदस्य को कुछ ना कुछ काम बांट देता है। अगर वो ईमानदारी से ना करे तो उसका दोषी नहीं है, लेकिन दोषी वही ठहराया जाता है, मुखिया ही, क्योंकि बदनामी उसी की होती है। लेकिन फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें और हमारी बात को ध्यान से सुने। अगर बात समझ में आए तो सवाल का जवाब अवश्य दीजिए। मैं लेके चलता हूँ मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना, जहाँ पर सरकारी काम का, सरकारी विभाग का, चाहे A to Z कोई विभाग हो, A to Z कोई विभाग हो, वहाँ पर सबका काम होता है, वहाँ पर सबकी शिकायत की जा सकती है। मैं बहुत से समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर पढ़ता रहता था कि जिस खिलाफ जिसकी शिकायत करी उसकी जांच मिलती है, निस्तारण क्या करेगा। सही बात भी है। जैसे आपने शिकायत किया, जांच भी सही नहीं हुआ और प्रधान जी से बैर हो गया, क्योंकि आपने प्रधान के खिलाफ शिकायत कर दिया था। जांच किसको मिली थी? जो उनके सचिव हैं। तो आज मैं सचिव के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ तक तो सत्य है। लेकिन अगर वही जांच करता अधिकारी आपके खिलाफ साजिश रचने लगे तो क्या करेंगे आप? और रचता भी है। आप बैकग्राउंड देखकर जान गए होंगे कि मैं कहाँ का बात करने जा रहा हूँ। मैं अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड बसखारी के अंतर्गत एक ग्राम सभा से संबंधित, पूरे विकास खंड से संबंधित, ग्राम पंचायत के कार्य से संबंधित अधिकारी, पंचायत सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, क्योंकि सहायक विकास अधिकारी कई होते हैं, तो पंचायत, जिनको गांव में सरकारी काम कराने का जिम्मा मिलता है, A to Z कोई भी काम हो, विकास का कोई भी कार्य हो, इसलिए इनको कहा गया सहायक विकास अधिकारी। तो मैंने एक शिकायत किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर शिकायत नंबर 17, इस पर मैंने शिकायत किया था कि ग्राम सभा देवहट में पिच रोड से पंचायत भवन तक जो खड़ंजा लगा हुआ, घटिया क्वालिटी की ईंट का प्रयोग किया गया। मरम्मत कैसे हुआ, जिसमें 1 लाख कुछ रुपए निकल भी गए, और टुकड़ों टुकड़ों ईंट का प्रयोग कर दिया गया, टुकड़े 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 टुकड़े। एक कौन सी बात हुई भैया? सरकार पैसा देती है नंबर 1 कार्य के लिए, तो टुकड़ों का प्रयोग किया गया। तो मैंने शिकायत किया, तो सहायक विकास अधिकारी पंचायत की जांच मिल गया। ठीक है, जांच मिलना लाजमी, क्योंकि काम सचिव ने कराया है, प्रधान ने कराया है। तो ये महोदय जांच करने गए कि नहीं गए, कि कुर्सी पर या बिस्तर में सोकर इन्होंने जांच किया। उन्होंने दिखाया कि मैं शिकायत करता, ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के साथ जाकर देखा, कहीं पर कोई कमी नहीं पाया गया, और सभी का हस्ताक्षर भी हो गया।
तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बुराई है? हाँ, बुराई है। वह शिकायतकर्ता के पास नहीं मिले थे। इसका पक्की एविडेंस मेरे पास है और शिकायतकर्ता मैं ही हूँ। तो इन्होंने क्या, और मेरा यहाँ तक नहीं, हस्ताक्षर भी बना दिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं बिस्तर में सोकर तो निस्तारण नहीं कर रहे थे, सपने में तो नहीं गए थे, सपने में जांच करने तो नहीं गए थे महोदय एडीओ पंचायत सहायक जी शुक्ला जी। हो सकता है इनको सपना बहुत आता हो, सपने में जांच करने गए। लेकिन फिर भी जब हमने सोचा कि एक आध बार इंसान से गलती होती है, एक आध बार इंसान से गलती होती है, उनको रिमाइंड लगाया कि महोदय हमने वहाँ पर गया नहीं, आप कैसे रिपोर्ट लगा दिए, आपने कैसे दिखा दिया, हमारा हस्ताक्षर फर्जी कैसे कर दिए, इस फर्जी हस्ताक्षर का जवाब दीजिए। तो इनका और गेम देखिए, लगता है पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे होंगे तो अंधे हो गए होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो अंधे हो गए होंगे। हमने अपने फर्जी हस्ताक्षर पर जवाब मांगा और इन्होंने दूसरा निस्तारण ले जाकर घुसेड़ दिया उसमें कि समस्त कार्यों का भुगतान समय पर होता है। अरे महोदय, मैंने आपसे, एडीओ पंचायत जी, मैंने आपसे भुगतान संबंधित शिकायत नहीं पूछा, मैंने अपने फर्जी हस्ताक्षर पर जवाब आपसे मांगा, आपने कैसे लगा दिया? या तो आप पढ़े लिखे ना हो, घूस दे के नौकरी किए हों, या पर आपकी रोशनी कम पड़ गई हो, या सबसे बड़ी चीज़ पैसे पर बिक जाने वाले हों, आप पैसे पर बिक जाने वाले हों। सरकारी सिस्टम का आपने खेल बिगाड़ दिया है। सरकारी सिस्टम, मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल बनाया कि जनता को न्याय मिल सके, आप यही न्याय दे रहे हैं? आप केवल पैसे के चक्कर में बिके जा रहे हैं, क्योंकि अगर अंधे होते तो आप इस तक ना पहुंचते, पढ़े लिखे ना होते तो आपका कलम नहीं चलता, इसलिए आप पैसे पर बिकने वाले, मैं डायरेक्ट कहता हूं। आखिर में क्यों बचा रहे हैं? मेरा फर्जी हस्ताक्षर, मुझसे आपने संपर्क किया आपने संपर्क? मेरा फर्जी हस्ताक्षर आपने कैसे बनाया? और जब मैंने दोबारा शिकायत किया तो आपने दूसरा निस्तारण कैसे कर दिया? मैं आपके गांव संबंधी शिकायत नहीं किया हूं दोबारा, क्योंकि आपके चट्टू बट्टू, भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए, नौकरी की सवाल है। लेकिन मैं अपने हस्ताक्षर पर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे हस्ताक्षर किया, इसका जवाब आप दीजिए। फिलहाल देश की तमाम जनता से मैं यही बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ध्वस्त हो गई है। जिले का डीएम कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां तक बात पहुंचती ही नहीं। जिसके खिलाफ शिकायत करिए, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक जनरेट उसी को जांच मिलती है। तो क्या उसी को जांच मिलना चाहिए? क्या किसी का फर्जी हस्ताक्षर करना चाहिए? आप लोगों को जवाब हमें अवश्य चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले मामले में, तब तक के लिए जय हिंद।